अगर मैं आपसे पूछूं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है तो ज़रूर आपके मन में जम्मू एंड कश्मीर या स्विट्ज़रलैंड या और भी कोई ब्यूटीफुल जगह का नाम आएगा। पर अगर मैं आपसे पूछूं इस दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है तो पता है आपका जवाब क्या होगा? इसका आंसर आएगा इजिप्ट। आज से 4000 साल पहले इजिप्शियन लोग इजिप्ट में राज करते थे। ये लोग अपने समय में बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर कलाकृतियों का निर्माण करते थे और हाँ, इसी कलाकृतियों के साथ साथ ही इन लोगों ने बहुत सारी रहस्यमय बातें भी बताई, जैसे कि एलियंस का होना, पिरामिड का आसमान के तारों से अलाइनमेंट होना, पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी होना जो कि टेम्परेचर को 20 डिग्री रखती हैं। ये सब ऐसी चीज़ें हैं, ये सब ऐसे रहस्य हैं जो कि आज भी वैज्ञानिकों को चैन से सोने नहीं देते हैं। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ये सब ऐसी सिचुएशन को कैसे बिल्ड कर लिए सब, और ऐसे स्ट्रक्चर्स, यानी कि यहाँ सिर्फ पिरामिड ही नहीं और यहाँ पर बहुत सारे अनबिलीवेबल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बात हो रही है। दोस्तों, क्या ये स्ट्रक्चरों को अकेले ही इन लोगों ने या फिर पिरामिड्स कोई रहस्य है? इजिप्ट के पिरामिड्स यह एक मास्टरपीस हैं। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। पिरामिड्स को बहुत सालों से स्टडी किया जा रहा है। हर टेक्नोलॉजी से इसे समझने की कोशिश की जा रही, पर आज तक इसकी मिस्ट्री कोई सॉल्व नहीं कर पाया। इन्होंने एक एक पीस को एक साथ कैसे लाया और इन लोगों ने कौन से कॉम्पोनेंट का इस्तेमाल किया और ये इतना परफेक्टली अलाइंड कैसे हैं बिना टेक्नोलॉजी और मशीन के। ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाना तो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक पिरामिड्स के अंदर ही 23 लाख लाइम्स स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया। इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना ही इतना मुश्किल है, तो इन पत्थरों को इसे एकदम परफेक्ट पोजीशन पर लाना तो बहुत दूर की बात। आखिर ये लोग 4000 साल पहले ये सब कैसे कर लिए बिना एडवांस मशीनरी के? इसका एक जवाब है जो आप लोगों में से अधिकतर लोगों को यकीन नहीं होगा, और वो है एलियंस। पिरामिड्स से जुड़ी एक थ्योरी है जो इसे ओलायन ओरिसन थ्योरी कहते हैं। अगर आप रात के समय पिरामिड्स को देखेंगे तो वो आपको एक्चुअली में आप देखेंगे कि ये तारों के एक नक्षत्र के साथ अलाइन करता है। आसमान के इस कॉन्स्टेलेशन का नाम है इसका नाम है ओरायन बेल्ट्स और इसके 3 मुख्य तारे हैं जिसके नाम है एलनाइटक, एलनाइलम और माइनटेगा। ये तीनों तारे पिरामिड से ऐसी बहुत सारी अनबिलीवेबल थ्योरीज देखकर वैज्ञानिक का यह मानना है कि बहुत टाइम पहले यहाँ पर एलियंस आए थे और अपने साथ स्मार्ट थ्योरी लाए थे, टेक्नोलॉजी लाए थे और इन्हीं की हेल्प से इन इम्पॉसिबल पिरामिड्स को इन लोगों ने बनाया। और ये एलियंस इन्हीं तारों से आए थे। पिरामिड्स तारों सभी का कहना है कि धरती पर एक बार एलियंस आए जरूर थे, पर ये बात तो अभी कोई नहीं जानता कि इन पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया या किसी इंसान ने। पर एक बात तो श्योर है कि इन पिरामिड्स और इन तारों का कोई ना कोई मेल ज़रूर है। कुछ थ्योरिस्ट ये कहते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया, ये एलियंस उन्हीं 3 तारों के बीच में रहते थे और इन तारों की दुनिया का और इन पिरामिड्स का बहुत गहरा संबंध लग रहा है। पिरामिड्स हर एंगल से रहस्यों से भरी हुई है और इनके अंदर के टनल्स, उनमें से सबसे बड़ा रहस्य पिरामिड्स के अंदर बीच में टनल्स बने हुए हैं। जब एक रोबोट इसके अंदर भेजा गया तो रोबोट्स के में लगे कैमरे से यह पता लगा टनल्स के अंदर एक बंद दरवाज़ा जैसा कुछ बना है। तो ये आखिर वेंटिलेशन के लिए कैसे बन सकता है? पिरामिड्स के अंदर की अगर चैम्बर्स की बात करें तो इसके अंदर टोटल 3 चैम्बर हैं, बेस चैम्बर, किंग चैम्बर और क्वीन चैम्बर। अगर आप ऊपर वाले इस किंग चैम्बर के अंदर से एंटर करेंगे तो इन तीनों को एक्सप्लोर कर सकोगे, पर अगर आप नीचे वाले बेस चैम्बर से एंटर करोगे तभी आप तीनों को एक्सेस कर पाओगे। पर फैक्ट तो ये है कि आज तक इसे किसी ने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाया। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा डिस्कवर्ड चैम्बर्स।
इसके अंदर और कितने चैम्बर्स होंगे ये कोई नहीं जानता। और ये टनल्स इसलिए बनाए गए क्योंकि उस समय के लोग यह मानते थे कि अगर किसी राजा की बॉडी, किसी किंग की बॉडी को इस चैम्बर में रखा गया और इसे सॉफ्ट बनाया गया, तब उनकी आत्मा इन तारों के सोल की तरफ जाएगी। इसे पिरामिड्स का स्टार्स ऑफ थ्योरी भी कहते हैं। जब इस क्वीन चैम्बर्स के अंदर रिमोट कंट्रोल सॉफ्ट कैमरा को भेजा गया, तब यह देखने को मिला कि एक बंद स्टोर जिसमें एक मिडिल पिन लगी थी, जिससे कि ये पिरामिड्स ऐसे बनाया गया था जैसे कि ये लोग नहीं चाहते हों कि कोई इसके अंदर जाए। और इसकी डिस्कवरी के बाद ये हमें पता चला पर एक नए एडवांस टूल के ज़रिए इसके अंदर और भी एक एडवांस चैम्बर मौजूद है। इस बंद दरवाजे को ड्रिल करके इसके अंदर एक कैमरा को भेजा, तो उस कैमरे ने इस फ़ोटो को खींचा और इसके अंदर जाने से पहले ही वो कैमरा एक रहस्यमय तरीके से ख़राब हो गया और इसके आगे की एक्सप्लेनेशन अधूरी रह गई। और फिर उसके आगे से वहाँ की गवर्नमेंट किसी को अलाउ नहीं की इस पिरामिड्स को एक्सप्लोर करने के लिए। पर पॉसिबिलिटी अभी भी है कि इसके अंदर और भी कई टनल्स हैं जिन्हें डिस्कवर नहीं किए गए। वो पिरामिड्स क्यों बनाए गए, इसका एक्सप्लेनेशन न होने के चलते आज तक यही माना जाता है कि ये पिरामिड्स इसलिए बनाए जाते थे ताकि उसके अंदर राजा और रानियों की कब्र। आप लोगों ने मम्मी का नाम ज़रूर सुना होगा, तो जो लोग राजा रानी की कब्र के बारे में मानते, वो लोग ये कहते हैं कि उस समय के राजा रानी की कब्र को, राजा रानियों की मम्मी को बांध कर कब्र में रखा जाता था। सच बात तो ये है कि अगर आप पूछो कि अभी तक इस पिरामिड्स में कितनी बॉडी मिली हैं, तो इसका आंसर है 0। एक भी बॉडी इस पिरामिड्स में नहीं मिली। पिरामिड्स को अभी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया है, पर जितना एक्सप्लोर किया गया है अभी तक, अगर हम उसकी बात करें तो सारे टॉम्ब खाली थे और उसके टॉम्ब पर कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा था, जबकि पहले जर्नली उस टाइम पर बाकी टॉम्ब्स पर लिखा जाता था। क्वीन चैम्बर में देखकर ना क्वीन का मम्मी पाया गया और ना ही किंग चैम्बर को देखकर किंग का मम्मी पाया गया। तो इन सब बातों को देखकर थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि पिरामिड्स शायद इसके लिए नहीं बनाया गया था। और इन सब को देखकर ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये सब एलियंस के लिए बनाया गया था और शायद ये एक तरह का पावर प्लांट था। ये पिरामिड्स इतने परफेक्ट कैसे हैं, क्या आपको पता है? अगर इस पूरी दुनिया के मैप को लो और इसके सेंटर का पता लगाओ तो सेंटर कौन सा होगा? अमेजिंग। इस पूरी धरती का जियोग्राफिकल सेंटर वही जगह है जहाँ ये पिरामिड्स हैं। हाँ, ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है। ये पिरामिड्स उस समय बनाए गए थे जब इंसानों को धरती के बारे में कुछ नहीं पता था। उस समय ये भी डिस्कवरी नहीं हुई थी कि धरती गोल है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। पहले लोग आखिर अर्थ के सेंटर को कैसे ढूंढें। और एक चौंका देने वाली बात ये भी है कि इस पिरामिड का एक पार्ट एकदम नॉर्थ पोल के अलाइनमेंट में है। अगर इसके सेंटर से एक एरो निकालें तो वो सीधा नॉर्थ पोल पर जाके मिलेगा। पर आपको जानकर यह हैरानी होगी कि आज से 4000 साल पहले लैंडमार्क जो था उसकी पोजीशन थोड़ी सी एक्चुअली चेंज हो गई थी और थोड़े से टेक्टोनिक प्लेट्स हिल गए। पिरामिड्स स्टोन, क्या आपको पता है? आपको क्या पता है कि जिन पत्थरों से पिरामिड्स बनाया गया था वो और ये पत्थर आम पत्थरों से लाखों गुना ज़्यादा मजबूत भी हैं और साइंटिस्ट इन पत्थरों को बहुत ज़्यादा एनालाइज। और क्या आपको यकीन होगा कि साइंटिस्ट को अभी तक पता नहीं चला कि इन पत्थर ये हैं क्या? ये लाइम स्टोन की तरह हैं, पर ये लाइम स्टोन है नहीं। साइंटिस्ट इस तरह के पत्थर धरती पर और कहीं नहीं पाए। अब बात करते हैं हम पिरामिड्स कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की। पिरामिड टेक्नोलॉजी यह दर्शाता था कि ये इस तरीके से डेवलप किया गया था कि ये किसी भी भूकंप को भी झेल सकता था। सोचिए, शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी, वो भी 4000 साल पहले। नेचुरल एयर कंडीशनर,
इनसाइड पिरामिड्स। इजिप्शियन डिजर्ट जो है, जो कि पिरामिड्स के बहुत करीब है, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म इलाका है। वहाँ बहुत ही ज़्यादा और वहाँ गर्म हवाएं चलती रहती हैं। इन सब के बावजूद भी उस समय पिरामिड्स को ऐसे बनाया गया था, ऐसे रहस्यमय बनाया गया था। पिरामिड्स के बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो, बट अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, जो कि धरती का सबसे कंफर्टेबल टेम्परेचर और एवरेज टेम्परेचर 4000 साल पहले की नेचुरल एसी यानी इसे एयर कंडीशनर एसी भी कहा जा सकता है। क्या ये सब एक रहस्य है या सच में इसके पीछे कोई इंसान का हाथ था? इतना नॉलेज था इस दुनिया के बारे में जितना हमें आज भी नहीं है। थेवरिस्ट का यह मानना है कि यह नॉलेज इजिप्शियन लोगों को एलियंस के द्वारा ही दिया गया था। एलियन ड्राइंग्स इन इजिप्ट। इन सब की ड्राइंग्स में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जैसे कि कुछ संकेत कर रहे हों ये, और कहीं कहीं तो आपको ऐसी ड्राइंग्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर बड़ी आँखें हैं, बड़े सर हैं, बड़ी बड़ी आँखें दिखने को मिलेंगी जैसे कि एक मॉडर्न एलियंस हैं। इसलिए कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि इन सब पिरामिड्स को एलियंस ने ही अकेले बनाया है और इसमें किसी भी इंसान का हाथ नहीं था। ये थ्योरी कितनी सच है एक्चुअली तो इसका पता कोई भी नहीं लगा पाया है अभी तक। पिरामिड्स और तारों के बीच की बात की जाए तो एक्चुअली अगर इसे और भी गहराई से जाना जाए तो पता चलता है कि ये एरियल बिना ऊपर से देखे ऐसे अलाइंड स्ट्रक्चर्स नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ ऊपर से एरियल व्यूज़ की हेल्प से इसकी पोजीशन को कंसीडर किया जा सकता है। आज से 4000 साल पहले ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स भी नहीं थे, तो आखिर इसे ज़मीन पर बैठकर ही अलाइन कैसे कर लिए गए? सिर्फ दूसरे प्लैनेट के प्राणी ही इसे, सिर्फ एलियन ही ऊपर से एरियल व्यू पता कर सकते थे। ऊपर से एलियंस अपनी स्पेसशिप की हेल्प से अमेजिंग सन अलाइनमेंट ऑफ पिरामिड्स हर साल 21 जून को ये मनाया जाता है, जिस दिन साल का सबसे बड़ा दिन और साल की सबसे बड़ी रात होती है। ऐसे स्ट्रक्चर्स इसे हम इत्तेफाक नहीं कह सकते, ये बनाई गई योजना है। तो इसलिए थ्योरीज ये कहते हैं कि उस समय दूसरे दुनिया के एलियंस यहाँ पर आए थे। उनके पास ऐसे नॉलेज और ऐसे टूल्स थे जो आज भी हम लोगों के पास नहीं है। डेंड्रालाइट। इजिप्ट में एक ऐसी डेंड्रालाइट प्लेस है वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है डेंड्रालाइट टेम्पल। इजिप्ट में रहने वाले लोग इस जगह पे एक डेंड्रालाइट टेम्पल बनाया था जिसे अभी हम डेंड्रालाइट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इजिप्ट के लोगों ने इस टेम्पल को अपने एक भगवान के लिए बनाया था। ये मंदिर इजिप्ट में सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के मैप में देखा जाए तो आधा पार्ट पूरी तरीके से ढका हुआ है। इस मंदिर के अंदर जाने पर ऐसी ऐसी आकृतियाँ देखने को मिली जिसमें बहुत सारी रहस्यमय बातें देखने को मिल रही हैं। जब उस टेम्पल के अंदर की जगह को पूरी तरीके से क्लीन कर दिया गया तब वहाँ थ्योरिस्ट को यह देखने को मिला एक ऐसा आर्ट जो बिल्कुल अलग था, जो कि पूरी इजिप्ट में किसी भी मंदिर में नहीं था। इसे डेंड्रालाइट कहते हैं। दीवार पे जो ये ड्राइंग्स मिली, यहाँ की ड्राइंग्स ये सवाल खड़ा करती है कि यहाँ के इजिप्शियन लोग कितने एडवांस थे। इनकी ड्राइंग्स में देखेंगे तो आपको कुछ लाइट बल्ब जैसा जलता हुआ दिखेगा। ये मत भूलिए आप कि हम 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं। इन सब आर्ट्स को देखते हुए थ्योरिस्ट यह कहते हैं कि ये सब इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली एग्जिस्ट करता था, और थ्योरिस्ट का यह कहना है कि यह लाइट्स जो रात के समय इन्हें पिरामिड्स और बाहर से और बाकी स्ट्रक्चर्स बनाने में हेल्प करते थे। इसमें एक बल्ब होती है जिसे क्रूप्स ट्यूब्स कहते हैं। इस बल्ब के अंदर जो पिरामिड्स है इसे एक सांप की तरीके से दर्शाया गया है, और इसके एंड में एक लोटस फ्लावर बना है जो कि एक मॉडर्न सॉकेट को दर्शाता है, जो कि असली बल्ब में भी होता है।
और नीचे से एक वायर तार जो कि एक बॉक्स में लगी हुई है जहाँ से बिजली आ रही है। और ये जो इंसान है ये एक डेंजरस सा टूल लिया हुआ है जो कि ये दर्शाता है कि ये आपके लिए एक जानलेवा भी हो सकता है जो कि आप इसे सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर इसका सही से इस्तेमाल नहीं किए तो आपको करंट लग सकता है, शॉक मार सकता है। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में एक मिस्ट्रिक पार्ट है जो कि वहाँ पर सेम एक ऐसे ही मॉडल रखा हुआ है। तो आप इससे यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो 4,000 साल पहले की बात सच है तो लाइट बल्ब और इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी इजिप्ट के आप ज़्यादातर पिरामिड्स में आप इसे ज़रूर देखते होंगे। इसे द ग्रेट स्फिंक्स कहते हैं। इसमें चेहरा तो इंसान का है बट शरीर इंसान का नहीं है। ये पूरे इजिप्ट का सबसे रहस्यमय स्ट्रक्चर है। इतनी मॉडर्न रिसर्च के बाद भी आज तक कोई ये नहीं जानता कि ये सब किस लिए बनाया गया था। ये इतिहास की सबसे बड़ी जानकारियों में से एक। और इसकी लंबाई की बात करें तो 73.5 मीटर है और इसके ऊपर की हाइट है 20 मीटर। और आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि इसे पार्ट करके नहीं बनाया गया बल्कि एक ही बड़े लाइमस्टोन के पीस को लेके उसे इस शेप में ढाला गया है। इसे दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सिंगल स्टोन स्टैचूज़ की लिस्ट में रखा गया है। हजारों सालों से पहले ये स्टैचू एक सैंड के नीचे दबा हुआ था, पर साल 1900 के बाद इसके ऊपर की सैंड को हटा दिया गया। तब इसकी पूरे स्ट्रक्चर सामने आई। थेवरिस्ट का मानना है ये कुछ ऐसा दिखता होगा। ये ऊपर से जितना रहस्यमय है, असल मिस्ट्री तो इसके अंडरग्राउंड में है। बताता है कि इसके नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी हुई है जो कि आज तक अनदेखा है। आज भी पिरामिड्स को एक्सप्लोर करना बाकी है और कोई भी फर्दर रिसर्च जैसे ही होगी पिरामिड्स के ऊपर कोई मम्मी मिलेगा या फिर कोई और रहस्यमय टनल मिलेगा, उसकी अपडेट मैं आपको न्यू वीडियो में जरूर दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो कि आज भी रहस्यमय